औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट कोर्स के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ सिटीज़, हाउ टू मैनेज सिटी। किस तरह हम सिटी को मैनेज कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल या हाउ टू मैनेज सिटी मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करते हैं कि हाउ टू हम सिटी की मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं, किस तरह उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से लुक आफ्टर ऑफ द पीपल कर सकते हैं। शहर के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके बारे में किस तरीके से हम उनके लुक आफ्टर कर सकते हैं, किस तरीके से शहर के लोगों के हवाले से। तो इस बारे में आज की हमारी जो है डिस्कशन होगी। बेसिकली जब हम सिटी की बात करते हैं तो सिटी हम तीन तरीके से, तीन मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में या तीन मुख्तलिफ़ किस्म के पॉपुलेशन के बेस पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या पॉपुलेशन के बेस पे इसकी हम डिवाइड करते हैं। वन इज़ द, एक हमारे पास होता है अर्बन सेंटर, यानी ओ कंजस्टेड एरिया जिसको मेट्रोपॉलिटन भी कहते हैं, जहाँ पे एक आबादी जो रहती है एक तो सेंटर में है और सेंटर के साथ साथ जो नेबर्स में जो लोग रहते हैं, नेबर्स में जो हाउसेस है, जो क्लस्टर्स है बने होते हैं, जो मुख्तलिफ़ आबादियाँ होती हैं, वही लोग जो होते हैं। और जो तो इसी तरीके से सेकेंडली जो है इसके बाद जो होते हैं स्मॉल जो विलेजेस है जिसको हम एरिया कहते हैं, जिसको सब अर्बन एरियाज़ कहते हैं, और थर्डली जो है हम टाउन कहते हैं। तो ये तीन तरीके से यहाँ की मैनेजमेंट किस तरह है, हाउ टू मैनेज अफेयर्स, किस तरीके से हम अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अफेयर्स जो है इनके मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट तो हम सिटी के हवाले से हमने बात की कि इसमें तीन तरीके से मेट्रोपॉलिटन और इसके अलावा जो है सब अर्बन और फिर टाउन्स का जो एरिया है, इनकी जो है एक हिरारकी से बनी होती हैं, सेंटर से लेके उनके गैर पेश इलाके में और फिर उसके साथ आसपास जो है टाउन मौजूद है। हर शहर के अगर आप देख लेना, एक तो शहर होगा, शहर के आसपास के इलाके, और फिर दूर में जो है टाउन होंगे, और फिर उसके बाद फिर विलेजेस का सिलसिला, और फिर उसके बाद फिर एक और ये हिरारकी है। इस तरह मुख्तलिफ़ सर्कल में अगर हम देख लें तो इस तरह की ये सर्कल, फिर यहाँ पे एक और सर्कल्स, तो आयर में जो है यहाँ विलेजेस हैं। इस तरीके से अगर यहाँ हैं तो यहाँ भी इसी तरीके से, तो यहाँ भी विलेजेस हैं, यहाँ हैं तो इसकी भी इसी तरीके से, यहाँ भी फिर विलेजेस होंगे। तो ये एक हिरारकी बनी होती है शहर की। देयरफॉर शहर की मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, शहर की इंतज़ाम की बात करते हैं, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्टीट्यूट कायम है। फर्स्टली अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस हवाले से सूबाई लेवल पे, चूँकि इस 18 अमेंडमेंट के बाद, आफ्टर 18 अमेंडमेंट के बाद इट इज़ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ये सूबाई सब्जेक्ट है। खासकर सिटी मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करते हैं तो इसके हवाले से सूबे सब्जेक्ट जो है इसके लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इसके लिए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट के हाथ में है। लोकल गवर्नमेंट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एनओसी इशू करना, एनओसी इशू करना अबाउट द हाउसिंग स्कीम के बारे में, या इसके अलावा सिटी के बारे में, या टाउन प्लानिंग के बारे में, जो भी होगी अकॉर्डिंग टू द लोकल गवर्नमेंट जो है कंसर्न जो प्रोविंस है उसके जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग को देयर जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो उनकी पॉलिसी हो, उसी अकॉर्डिंगली वो रेगुलेट करते हैं और उनकी जो डिमांड्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करते हैं। फिर इनको एनओसी देते हैं और आफ्टर एनओसी जो है लोकल गवर्नमेंट जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द, लोकल गवर्नमेंट जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस हवाले से। सेकंड जो है लोकल गवर्नमेंट के अंडर जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, जिस तरीके से CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, PDA पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसके अलावा QDA क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दीज आर द डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ है जो कि प्रोविंशियल
और या फेडरल लेवल पे जो फेडरल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उसी डिपार्टमेंट के अंडर है दिस बॉडी। तो दिस बॉडी आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बन मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के शहरों में अर्बन मैनेजमेंट में ईच एंड एवरी सिटी में उनकी डेवलपमेंटल अथॉरिटी होती है, एंड दे हैव देयर ओन बजट है, और दे आर वर्किंग अंडर द लोकल गवर्नमेंट जो है, ये इनकी काम है। तो इनका फिर काम ये होता है, नंबर फर्स्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग प्लस डेवलपमेंट, ये इनका काम है। और सेकंड इनका टास्क जो है वो है क्लीननेस, सफाई, और इसके अलावा वाटर सप्लाई फॉर द सिटीजन्स के लिए जो पानी की सप्लाई होती है, दैट इज़ आल्सो द ये भी इनका एरिया है, यानी इनका डोमेन्स है, और ये काम भी दे रेगुलेटिंग या दे आर सुपरवाइजिंग या दे आर कंसर्न विद दिस वर्क के साथ ये भी कंसर्न है। तो इस वजह से अगर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हम सिटीज़न मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ एक ग्रेजुअल हायरार्की बनी होती है। अकॉर्डिंग टू दिस दैट हायरार्की इसको रेगुलेट किया जाता है। फर्स्टली जो है सूबाई गवर्नमेंट है, तो सूबाई गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट्स हैं, और लोकल गवर्नमेंट्स एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड लोकल गवर्नमेंट्स बेसिकली जो है सिटीज़ के साथ उनके अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की हैं। अगर हम हर ज़िले की बात करते हैं, हर शहर की बात करते हैं, तो उनकी अपनी डेवलपमेंटल अथॉरिटी होती है, ठीक है। और फिर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी की बजट जो है वो उनको देते हैं, और उन बजट में ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल है। नंबर फर्स्ट डिज़ाइनिंग एंड मैपिंग ऑफ द सिटी की जो डिज़ाइनिंग होती है, जो उनकी मैपिंग होती है, जो उनकी नक्शा है, जो उनकी आबादी की सेटलमेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबल है। दे हैव देयर ओन स्टाफ है, इनके अपने इंजीनियर्स होते हैं, इनके अपनी सर्वे टीम्स हैं जो सर्वे कंडक्ट करते हैं, लैंड टेस्ट करते हैं, सॉइल टेस्ट करते हैं, पानी टेस्ट करते हैं। तो ऑल चीज़ें जो हैं और इसके साथ ये लोग रेगुलेट करते हैं। फिर इसके बाद सेकंड जो इनकी चीज़ है वो सप्लाई ऑफ वाटर, क्लीन वाटर सप्लाई जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर उसके बाद जो है सफाई, और इसके अलावा जो है सैनिटेशन काम जो है इट इज़ आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट जो सिटी की जो कंसर्न्ड बॉडीज़ होगी, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह कराची में है तो KDA है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब पूरी कराची की पॉपुलेशन, सिविल पॉपुलेशन की पानी का मसला हो, सैनिटेशन का मसला हो, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल। और दिस डिपार्टमेंट जो है ये डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के कंट्रोल में है। एक तो पाकिस्तान में सिविलियन लेवल पे ये है, इस तरह लाहौर में, पेशावर में और इस्लामाबाद में, तो दे आर रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं। बेसिकली इनका काम होता है शहर के अंदर रेगुलेशन को कायम करना, रेगुलेटरी अथॉरिटी होना, शहर को मेंटेन रखना, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिटीज़न वेलफेयर। इनका काम है सिटीज़न वेलफेयर, और सिटीज़न वेलफेयर का मतलब होता है द बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स के बेनिफिट या वेल बीइंग ऑफ सिटीज़न, वेल बीइंग्स ऑफ सिटीजन्स की जो वेल बीइंग्स होती है, इन हवाले से ये जो डिपार्टमेंट्स है, लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। और फिर ये डिज़ाइनिंग, अपनी जो हायरार्की इनकी होती है, इनकी अपनी ऑर्डर्स हैं, अपनी जो इनके बायलाज हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर बायलाज या हायरार्किकल ऑर्डर दे आर ऑपरेटिंग, इनकी ऑपरेशन होती है, और उस तरीके से ये लोग जो है दे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट द हाउ टू मैनेज द सिटी। तो एक तो सिटी इनकी ज़रिए से, डिपार्टमेंट के ज़रिए से होती है। सेकेंडली ये तो हमने सिविलियन की बात की, ये डिपार्टमेंट जो है ये तो सिविलियन गवर्नमेंट की बात की या सिविलियन डिपार्टमेंट के बात की। सेकेंडली जो मिलिट्री हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री की अपनी एक है जिसको मिलिट्री लैंड कहते हैं, और मिलिट्री लैंड अपनी इनकी एक अलग ग्रुप ऑफ सर्विस भी है, एक अलग डिपार्टमेंट है। दे बेसिकली कंट्रोल all of the military land, the land under the control of military या military के जो land है। तो अब ये जो होते हैं इनकी अपनी कैंट बोर्ड होते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड जिसको कहते हैं। द बोर्ड्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल, द आर्मी का जो एरिया होता है उनके लिए कंटोनमेंट बोर्ड है, और उनके अपने जो है ऑफिसर होते हैं, और वो अपने ही उसके सफाई, उनकी पानी, उनकी सैनिटेशंस का जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो अपनी ही बोर्ड्स पे करते हैं। फिर अपना ही उनका सिस्टम होता है, वो अपनी ही तरीके से बिल्डिंग की NOC भी इशू करते हैं, अपनी तरीके से वो
मॉनिटरिंग भी करते हैं अपने तरीके से, दे आर सुपरवाइजिंग द बिल्डिंग, सुपरविजन भी करते हैं, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स, वन डिपार्टमेंट जो है जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो कंसर्न सिटी के डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, दे आर डूइंग या दे आर एक्टिंग कर रहे हैं, और सेकेंडली जो है वो है कंटोनमेंट बोर्ड. कंटोनमेंट बोर्ड आल्सो कंसर्न है विद द डेवलपमेंट, विद द प्रोग्रेस ऑफ पीपल, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से ये भी कंसर्न है, लेकिन इनका जो कंसर्न है इट टोटली रिलेटेड टू द कैंट एरिया, इन दोज एरिया ऑफ द मिलिट्री लैंड के जो एरियाज़ है उनके हवाले से इनकी कंसर्न है. अब ये क्या कहते हैं, इनकी एक तो बाइलाज है, इनकी बाइलाज में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये है लोकल पार्टिसिपेशन. लोकल पार्टिसिपेशन एंड सिटी मैनेजमेंट. जब सिटी की मैनेजमेंट होती है तो इसमें लोकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. लोकल पीपल जो है, जो पीपल लोकली रहते हैं, जो लोकल रेजिडेंट हैं, उनकी पार्टिसिपेशन, और उनकी पार्टिसिपेशन के लिए ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज़ या लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ तश्कील दी है, जिसकी क्लासिफिकेशन यूनियन कौंसिल की बुनियाद पे है. और इस यूनियन कौंसिल की बुनियाद पर हर तहसील के अंदर या हर टाउन के अंदर डिफरेंट यूसीज़ हैं, डिफरेंट, और इनकी तकरीबन 10,000 पॉपुलेशन जो है, जो मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है तकरीबन 40-50,000 तक जो है, जो सिटीज़ एरियाज़ में है, अर्बन एरियाज़ में है, तो उनकी यूसीज़ हैं. और फिर यूसीज़ में जो है फिर इनके लोकल अपनी यूनियन कौंसिल लेवल पे इनकी अपनी नाजिम या इनके चेयरमैन का ओहदा होता है, और वो डायरेक्टली लोग उनको इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली लोग उनको वोट देते हैं 4 साल के लिए. और दे आर वर्किंग अंडर द लोकल बॉडीज़, जो ऑर्डिनेंस हैं, जो हर सूबे का अपना अपना लोकल बॉडीज़ का ऑर्डिनेंस प्रिपेयर्ड होता है, पहले से उन्होंने मंजूर किया होता है कंसर्न सूबाई असम्बलियों ने, तो उसी के अंडर ये काम कर रहे होते हैं. तो बेसिकली इट इज़ द पीपल पार्टिसिपेशन. ये बुनियादी तौर पर लोगों की एक पार्टिसिपेशन अप्रोच है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है, जिसमें पब्लिक जो लोग हैं, जिसमें जो सिटीजन्स हैं, दे आर टेकिंग पार्ट इन द सिटीज़ मॉनिटरिंग. सिटी मैनेजमेंट में इनका भी काम है. अब सिटी मैनेजमेंट नॉट ओनली द टास्क ऑफ ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोकल बॉडीज़ के लोग हैं या इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड के लोग हैं वो पॉलिसीज़ बनाए और वो इम्प्लीमेंट करें, तो सिर्फ उनका काम नहीं है, बल्कि अलॉन्ग विद देम, इनके साथ साथ इट इज़ आल्सो द टास्क ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन भी लाजमी है. पब्लिक लोग जो है वो गाइडलाइन भी दे सकते हैं. पब्लिक लोग जो है वो साथ में मुख्तलिफ़ किस्म की तजवीज़, सजेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रपोजल ला सकते हैं. फॉर दिस पर्पस पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू लॉ ये ग्रास रूट लेवल के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है. ठीक है, इसको आमतौर पर जो है डेमोक्रेसी के लिए ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द ग्रास रूट लेवल पे ये काम कर रहे होते हैं. और या इसको नर्सरीज ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं इन यूनियन काउंसिल्स में, लोकल बॉडीज़ में, वो आगे चले जाते हैं और आगे वो पॉलिटिक्स में इफेक्टिव होते हैं, आगे वो पॉलिटिक्स में कामयाब होते हैं, आगे दे नो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिक्स के बारे में उनके पास काफ़ी नॉलेज होती है. तो देयरफॉर ये ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूशन होती है. ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इनकी बुनियादी ट्रेनिंग होती है मैनेजमेंट के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, और इसके अलावा इंटरेक्शन के हवाले से, और इसके अलावा पब्लिक रिस्पांस के हवाले से. पब्लिक की जो डीलिंग्स है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के और पब्लिक के दरमियान, ये प्ले करते अ रोल ऑफ द कम्युनिकेटर, बिकॉज दे कम्युनिकेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ये पब्लिक और गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन का ये किरदार अदा करते हैं. दोनों साइड्स को ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ. तो ये कम्युनिकेशन का रोल इनका है और ये रोल प्ले करते हैं. तो ये डिफरेंट सजेशंस देते हैं. ऑन द बेस ऑफ द सजेशन जो है मुख्तलिफ प्रपोजल, और प्रपोजल के बेस पे मुख्तलिफ पीसीज, मुख्तलिफ फेजिबिलिटी रिपोर्ट्स, और उनके बेस पे मुख्तलिफ किस्म के जो है प्लान्स बनते हैं, प्लानिंग. और इस तरीके से अगर हम प्लानिंग और पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो इनमें डायरेक्टली जो लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन होती है. तो देयर वोट किस तरीके से जो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव यूनियन कौंसिल में भेजते हैं. इसी तरीके से लोकल बॉडीज़ जो है उनका काम ये होता है कि ये जो
इनकी मुकम्मल जो रिपोर्टिंग होती है, ये रिपोर्टिंग उनके हाथ में होती है। ये आल जो है ये यूनियन कौंसिल का जो सेक्रेटरी होता है वो रिकॉर्ड कर लेता है उनकी मीटिंग्स के, उनके तमाम जो पॉलिसी आवाज़ है फिर उनको पहुँचाते कम्युनिकेट करते हैं विद द कंसर्न जो लोकल बॉडीज़ ऑफिसर है, और फिर लोकल बॉडीज़ जो है वो आगे की तरफ सूबाई हुकूमत या उनके जो कंसर्न अगर सूबे में है सूबाई हुकूमत या मरकज़ पे है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है फिर वहाँ से फंडिंग, और फंडिंग के बाद जो है दे वर्क ऑन द ग्राउंड पे ये लोग फिर काम करते हैं और फिर लोगों के लिए पॉलिसी। तो सिमिलरली कंटोनमेंट बोर्ड में भी इस तरीके उनका भी अपना वार्ड सिस्टम है, उनका भी अपना सिस्टम है लोकल बॉडीज़ का, और लोकल बॉडीज़ में कैंट के तमाम लोग जो है वोट के ज़रिए से अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जो है आफ्टर इलेक्शन और टेकिंग पार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो इस तरीके से अगर हम शहरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो शहर को डायरेक्टली दो तरीके से मैनेज किया जाता है, वन ब्यूरोक्रेटिक और फिर उसके बाद जो है लोकल। तो इसका मतलब ये है शहरों की मैनेजमेंट में क्या होती है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच इसको कहते हैं। पार्टिसिपेटिव अप्रोच है यानी बोथ आर पार्टिसिपेटेड, बोथ इसमें दोनों की पार्टिसिपेशन होती है, पब्लिक की भी और इसमें पब्लिक की भी है और साथ में गवर्नमेंट की भी हैं, दोनों जो है पॉलिसीज़ वगैरह जो है बनाते हैं सिटी के मॉनिटरिंग के हवाले से। तो सिटी जो है दे आर नॉट जस्ट लाइक वन साइडेड से, क्योंकि इसकी एक तरफा इसकी मैनेजमेंट नहीं हो सकती हैं, बिकॉज आप नहीं कर सकते मैनेज, बिकॉज अगर आप एक साइड मैनेज करेंगे तो पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी, और पब्लिक सपोर्ट के लिए इन ऑर्डर को पब्लिक सपोर्ट यू नीड देयर लोकल रिप्रेजेंटेटिव। तो आपके लिए इसकी रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होगी, लोकल पीपल की ज़रूरत होगी, जो उनके अपने बंदे होंगे जिन पे उनको ट्रस्ट हो और जो इन लोगों को ट्रस्ट में कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, और इस हवाले से वो आप और उनके दरमियान एक लिंक के तौर पर काम करें। तो देयरफॉर ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच है, दैट इज़ द मॉडल ऑफ लीडरशिप है, जिसके ज़रिए से आप इजीली लोगों को रन कर सकते हैं, या जिसके ज़रिए से इजीली लोगों को आप जो है इत्मीनान में ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, और इजीली आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या लोगों के जो मसाइल हैं उनके हवाले से आप जो है पॉलिसीज़ जो है उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, या लोगों के मसाइल के हवाले से एक एक्टिव रोल जो है। तो देयरफॉर जब हम सिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, हाउ टू मैनेज द सिटीज़, तो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल जो है देयर ब्यूरोक्रेसी का है, एंड अलॉन्ग विद ब्यूरोक्रेसी पब्लिक, इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, यानी इनकी एंगेजमेंट होती है जिसमें पार्टिसिपेटिवली बोथ कम्युनिटीज़, और इसको फिर हम कम्युनिटी अप्रोच भी कहते हैं, बिकॉज होल कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन होती है। यूनियन कौंसिल में अगर 10,000 लोग हैं तो तकरीबन उनके 10-12 नुमाइंदी भी होते हैं, और 10-12 रिप्रेजेंटेटिव मीन्स के उनके 10-12 लोग जो है दे ऑलरेडी होते हैं। तो तकरीबन 1000 बंदे के हिसाब से एक बंदा है तो इजीली 1000 लोगों के मसाइल, 1000 लोगों के प्रॉब्लम्स और उन लोगों के जो डिमांड्स है वो हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। इफ़ दे कैन, अगर वो पहुंचा सकते हैं तो एक कम्युनिकेशन का रोल अदा करते हैं। और इसी तरीके से अगर हुकूमत की तरफ से कोई बात हो, हुकूमत की पॉलिसी हो, तो दे कैन ईजीली इम्प्लीमेंट देम, और वो इनको ईजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ईजीली इम्प्लीमेंटेशन में फिर ये है कि लोकल पीपल जो है उनको ट्रस्ट भी इन पे हैं, और ये लोकल पीपल को कॉन्फिडेंस भी ले सकते हैं। लोकल पीपल जो है उनको ईजीली देखें गाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं सिटी मैनेजमेंट के हवाले से, तो यहाँ पे पार्टिसिपेटिव अप्रोच है, और बहुत पार्टिसिपेशन से सिटीज़ के लाइफ को, सिटी के अंदर के एक्टिविटीज़ को वो कन्वे कर रहे होते हैं और उनको सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो ये तो इसका हवाले है। फिर उसके बाद ये जो है कम्युनिटी, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटी ग्रुपिंग्स बनी होती हैं। मिसाल के तौर पर कम्युनिटी ग्रुप है फॉर वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी पुलिस इनकी बनी होती है। द कम्युनिटी पुलिस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कम्युनिटी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कम्युनिटी के अंदर, शहर के अंदर अगर कोई क्राइम हो जाए, या आमतौर पर जो होते हैं उनकी हर गली के लेवल पे या सेक्टर लेवल पे उनकी अपनी कम्युनिटी होती हैं, कम्युनिटी सर्विसेज, और कम्युनिटी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं बेसिक जो सर्विसेज है कम्युनिटी लेवल पे, लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। और यहाँ पे उनकी कोशिश होती है कि पीपल जो है, लोग जो है वो
इन फैसिलिटी को इस्तेमाल करें, लोगों को सहूलत मिले। इन केस अगर किसी जगह लोगों को सहूलत नहीं मिल रही होती है तो दे गो ऑनवर्ड, ये जाते हैं, ये गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट से फंड लाते हैं, गवर्नमेंट की से पॉलिसीज़ लेके आते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ लाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये एक कम्युनिकेटर का किरदार अदा करते हैं। तो बेसिकली पार्टिसिपेटिव अप्रोच है। इसलिए जो मेन मकसद है दैट इज़ कि तरक्की जो है वो गवर्नमेंट से नहीं बल्कि आवाम से, तरक्की के लिए आवाम रिस्पॉन्सिबल है। इफ़ द पीपल वांट देन प्रोग्रेस हो सकती है। तो इसलिए अगर शहरों के अंदर हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है या सिचुएशन गुड है, या शहरों के अंदर प्रोविजन ऑफ द बेसिक फैसिलिटी जो है उनकी पीपल आर सेटिस्फाइड फ्राम दोज फैसिलिटीज़, तो इट मीन्स कि पब्लिक पार्टिसिपेटिव अप्रोच, पब्लिक की डिमांड ये है, पब्लिक ये चाहते हैं। अगर पब्लिक चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसी के मुताबिक उनके, क्योंकि पब्लिक अपनी डिमांड्स के लिए प्रेशर ग्रुप तश्कील करते देते हैं और वो प्रेशर ग्रुप जो है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट के सामने जाते हैं मीडिया के ज़रिए से, या इसके अलावा न्यूज़पेपर के ज़रिए से, या इसके अलावा जो है स्ट्राइक के ज़रिए से गवर्नमेंट को दबाव में रखते हैं, प्रेशर में रखते हैं और गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं। आप देखते हैं कि हर शहर में तकरीबन इसी तरीके से मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप जो है दे आर एक्टिव, और हमेशा वो एक्टिव ग्रुप जो होते हैं वो टाइम के साथ साथ उनकी नई डिमांड आती है, जी हमारी ये गैस का मसला हल करो, पानी का मसला है, यहाँ पे स्ट्रीट का मसला है, यहाँ पे यो मसला है, वो मसला है। तो ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सोल्यूशन के लिए दे आर वर्किंग लाइक एक टीम वर्क के तौर पर ये लोग काम कर रहे होते हैं, और इसी टीम वर्क के नतीजे में उनकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसीडर करते हैं, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिजल्ट में ये लोग जो है फाइनली ये लोग जो है कामयाब होते हैं और फाइनली जो है ये अपने पे अचीव कर लेते हैं टारगेट को, एम्स को। इनके टारगेट और एम्स ही प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, जो कि बेसिकली स्मॉल पार्टीज़ भी जिसको हम कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक, इनकी जो मेजर या मेन इम्पॉर्टेंट डिमांड है वो ये है वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर, लोगों की तरक्की, और लोग जो होते हैं उनकी तरक्की के लिए काम करना। और इस हवाले से ये लोग जो है दे आर डूइंग सच एक्टिविटीज, सच प्रैक्टिस। कभी कभार हुकूमत को दबाव में लाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी कभार लेटर टू एडिटर लिखते हैं, एडिटर के नाम खत लिखते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि गवर्नमेंट जो है उनकी डिमांड को फुलफिल करे। इस हवाले से अगर हम न्यूज़पेपर को पढ़ लें तो एडिटर के नाम हाथ जो एडिटोरियल पेज पे मेजॉरिटी केसेस में यही डिमांड्स उनके होते हैं, यही सिटी के हवाले से डिमांड है, रोड के हवाले से डिमांड है, कम्युनिकेशन के हवाले से डिमांड है। इसके अलावा जो है पब्लिक जो फैसिलिटीज़ है, पब्लिक सेंट्रल फैसिलिटी है, सेंट्रिक फैसिलिटी, इनके हवाले से इनकी डिमांड होती हैं। सो टुडे आवर क्लास वाज अबाउट दी हाउ टू मैनेज सिटी आर मैनेज बाय पार्टिसिपेटिव अप्रोच से इनकी मैनेजमेंट होती है, जिसमें दोनों शामिल होते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है और ब्यूरोक्रेसी जो है जो पब्लिक लोग हैं, जो आवाम है, जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव है, और देयर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बाकायदा इलेक्टेड होते हैं वोट के ज़रिए से, यूनियन कौंसिल के लेवल पे और कंटोनमेंट बोर्ड में, कैंट बोर्ड में, वार्ड के लेवल पे इनकी इलेक्शन होती हैं, और फिर आके वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, फिर आके वो एक पार्टिसिपेटिव रोल अदा करते हैं, फिर आके वो लोगों को लीड करते हैं, फिर आके वो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की जो बेसिक या सिविक फैसिलिटीज़ है उनके हवाले से दे आर प्लेइंग एक एक्टिव रोल जो है वो अदा करते हैं। तो सिटी को मैनेज किया जाता है, या सिटी के मैनेजमेंट होती है पीपल एंड ब्यूरोक्रेसी थ्रू पार्टिसिपेटिव अप्रोच की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।